दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एक ही मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखें। सबसे पहले देखिए कि ये एक ही मात्रा जो है अक्षर के ऊपर एक लगती है और इसका उच्चारण ए इस तरह से हिंदी में निकलता है। और एक ही मात्रा जो है इंग्लिश में उसको ई कहते हैं। तो हम ई के सहायता से हम जो हिंदी वाले जितने भी शब्द हैं एक ही मात्रा वाले, तो हम उसको इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है मेला। इसको हम पहले अलग अलग करके लिखेंगे इनके अक्षरों को। तो क्या लिखेंगे? म, उसमें एक ही मात्रा है ए, ये मात्रा है, इसको ए कहेंगे। फिर ल में ल के साथ है आ की मात्रा। आपको पता है आ की मात्रा के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। और डबल ए का यूज़ कब करते हैं? जब कोई शब्द आ से शुरू होता है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। म, ए, ल, आ। अब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो म के लिए एम, ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज़ करेंगे ई, ल के लिए एल और आ की मात्रा के लिए ये ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं वर्ड तो उसका पहला कैपिटल लेटर में होता है, पहला अक्षर। ठीक है, MELA, मेला, और ये स्मॉल एल है। अब दूसरा शब्द है देश। इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। द, ए, श। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे। द के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई और श के लिए SH। ठीक है, SH से श बनता है, तो DESH, देश। अब इसे पढ़ेंगे गणेश। इसको अलग अलग करके लिखेंगे। ग में कोई मात्रा नहीं है, इसमें अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हम अ लिखेंगे। अ। फिर णा, इसके साथ एक ही मात्रा है और फिर है श। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। ग के लिए जी, इसके साथ अ का साउंड आ रहा है इसलिए ए। न के लिए एन का यूज़ होता है, एन न के लिए और न के लिए। ठीक है, तो हम एन का यूज़ करेंगे। एन, ए की मात्रा के लिए ई और श, ये SH से श बनता है, श। GANESH, गणेश, गणेश है ना। राधे, इसको अलग अलग अक्षर करके लिखेंगे। र, इसके साथ आ की मात्रा है, ध, और इसके साथ ध के साथ ए की मात्रा है। अब हम इसे लिखेंगे इंग्लिश में। र के लिए आर यूज होगा, आर। आ की मात्रा के लिए ए, ध बनता है DH से, ध, और ए की मात्रा ई से, RADHE, राधे। अगला शब्द है जेवर। इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे। ज, ए की मात्रा, व। अब इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, इसमें अ का साउंड आ रहा है, तो लिखेंगे अ, और ये है र। अब र में भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जो लास्ट में, शब्द के लास्ट में कोई ऐसे शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं है, तब भी हम उसके साथ ए का यूज़ नहीं करेंगे। और बीच में यदि कोई ऐसे अक्षर आ रहे हैं जिसमें मात्रा नहीं है, तो उसके साथ हम अ का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। ज के लिए जे, मात्रा है ई,
ए की मात्रा के लिए ई, व के लिए वी का यूज़ करेंगे, अ का साउंड आ रहा है इसलिए ए, और र के लिए आर, JEVAR। हम इसे हिंदी की तरह भी पढ़ सकते हैं और मैसेज लिखना और पढ़ने में भी ये बहुत यूज़फुल है। अब ये है रेशम, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। र, ए की मात्रा, श में अ का साउंड आ रहा है, श अ, म। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। र के लिए आर यूज होगा, ए की मात्रा के लिए ई, श बनता है SH से, श, अ का साउंड के लिए ए और म के लिए M, RESHAM, रेशम। अगला शब्द है देवेश, इसे अलग अलग करके लिखेंगे। द, ए की मात्रा, फिर व के साथ भी ए की मात्रा, फिर श। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। द के लिए डी का यूज़ करेंगे, डी से द बनता है, ए की मात्रा ई से बनती है, व के लिए वी का यूज़ करेंगे, ए की मात्रा के लिए फिर ई और श के लिए SH, DEVESH, देवेश। रमेश, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। र, अ, क्योंकि र के साथ कोई मात्रा नहीं है और अ का साउंड आ रहा है ना। र, अ, म के साथ ए की मात्रा है, फिर श। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। र के लिए आर, अ का साउंड आ रहा है इसलिए ए, म के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई और श के लिए SH, RAMESH, रमेश। अगला शब्द है देवता, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। द, ए की मात्रा, व का साथ कोई मात्रा नहीं है इसलिए इसमें आ का साउंड आ रहा है, व, अ, त, आ की मात्रा। अब इसके साथ इसकी इंग्लिश लिखेंगे। द के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई, व के लिए वी, अ का साउंड आ रहा है इसलिए ए, त के लिए है टी और आ की मात्रा के लिए ए, DEVATA, देवता। खेल, अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे। ख, ए की मात्रा, ल। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। ख के लिए क्या यूज होगा, KH से ख बनता है, ए की मात्रा के लिए ई और ल के लिए L, KHEL, खेल। अगला शब्द है भेलपुरी, ये दो अलग अलग शब्द हैं, भेल अलग है, ये पूरी अलग है, ठीक है। तो इसको पहले हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। भ, ए की मात्रा, ल, ठीक है, भेल। पूरी लिखेंगे अब। प, छोटे ऊ की मात्रा, र, ई की मात्रा। अब हम इसे लिखेंगे। भ के लिए BH यूज होगा, BH से भ बनता है, ए की मात्रा के लिए ई और ल के लिए L, भेल। अब पूरी लिखेंगे, ये वाला वर्ड। P, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख दे रहे हैं। P, ऊ की मात्रा के लिए, छोटू की मात्रा के लिए U, R और बड़ी की मात्रा के लिए हम I का यूज करेंगे क्योंकि बड़ी की मात्रा शब्द के आखिरी में लगी हुई है। पूरी, आई का यूज किए। BHELPURI, भेल पूरी, ठीक है। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं लेकिन फिर P को कैपिटल लिखना पड़ेगा। अब ये लिखा है अनेक,
इसको अलग अलग करके लिखेंगे। अ के साथ कोई अ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अ अकेला ही है, इसमें कोई मात्रा नहीं है क्योंकि खुद ही मात्रा है। अ, फिर न, ए की मात्रा, फिर क। हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। अ के लिए ए का यूज होगा और कैपिटल लिखेंगे के। न के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई और क के लिए के। ANEK, अनेक। अगला है नेपाल। इसको अलग अलग करके लिखेंगे। न, ए की मात्रा, प के साथ आ की मात्रा है, फिर है ल। इसकी इंग्लिश लिखेंगे। न के लिए एन का यूज होगा, ए की मात्रा के लिए ई, प के लिए पी, उसके साथ आ की मात्रा है इसलिए ए लगाएंगे, ए लिखेंगे, और ल के लिए एल, NEPAL, नेपाल। इस तरह आपको हिंदी के बहुत से वर्ड इंग्लिश में आसानी से लिखना पढ़ना आने लगेगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है ये इंग्लिश सीखने का। राकेश, अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे। र, आ की मात्रा, क, ए की मात्रा और श। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। र के लिए आर का यूज होगा, आ की मात्रा के लिए ए, क के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई और श के लिए SH। राकेश, RAKESH, राकेश। आपको लेकिन ये इसके लिए 12 खड़ी का अभ्यास अच्छे से करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि आप अल्फ़ाबेट और लेटर अच्छे से सीख सकें, तो इंग्लिश लिखने में और पढ़ने में आपको आसानी होगी। ये है अगला शब्द महादेव। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे। म खाली है, उसमें मात्रा नहीं है, इसमें अ का साउंड आ रहा है इसलिए हम अ लिखेंगे। अ। फिर है ह, उसके साथ है आ की मात्रा, फिर द, ए की मात्रा और फिर व। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी इंग्लिश लिखने में। देखो, म के लिए एम का यूज होगा, अ का साउंड आ रहा है इसलिए ए लिखेंगे। ह के लिए एच का यूज होगा, आ की मात्रा के लिए भी हम ए का यूज करेंगे। द के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई और व के लिए वी, MAHADEV, महादेव। अब ये शब्द है एक तारा, ठीक है। ये भी अलग अलग शब्द है, जैसे भेलपुरी, दो अलग अलग शब्द हैं, वैसे एक तारा, इसको एक साथ बोल दिए एक तारा, ठीक है। अब इसको अलग अलग लिखेंगे। ए, क, एक, ये हो गया एक शब्द। अब इसके आगे लिखेंगे तारा। त, आ की मात्रा, र, आ की मात्रा। अब इसे लिखेंगे। ए के लिए क्या यूज होगा? ई, ई है ना, ए के लिए ई का यूज होगा, तो ई अब कैपिटल लिखेंगे। ई के, एक। अब तारा लिखेंगे। त के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, टी, ई के, TARA, एक तारा। अब हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। मेला, MELA, मेला। देश, DESH, देश। गणेश, GANESH, गणेश। राधे, RADHE, राधे। जेवर, JEVAR, जेवर। रेशम, RESHAM, रेशम। देवेश, DEVESH, देवेश।
रमेश, RAMESH, रमेश। देवता, DEVATA, देवता। खेल, KHEL, खेल। भेलपुरी, BHEL, भेल। PURI, पुरी, भेलपुरी। अनेक, ANEK, अनेक। नेपाल, NEPAL, नेपाल। राकेश, RAKESH, राकेश। महादेव, MAHADEV, महादेव। एक तारा, EK, एक। TARA, तारा, एक तारा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।